हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तुषार वर्मा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड का एक ऐसा क्वेश्चन समझाने वाला हूं जिसके बिना आपका पेपर नहीं बन सकता है। अगर इसके बिना आपका पेपर बन गया तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, इसके बिना आपका कभी पेपर बन ही नहीं सकता है। ये यूपी बोर्ड का ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आपको मिलता है। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है देखने के लिए पेपर में। सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है। जरूरी नहीं कि वहां पे √3 आए, रूट वाली कोई भी संख्या आपकी आ सकती है। मैं n मान लेता हूँ इस संख्या को। इस टाइप की आपकी कोई भी संख्या आ सकती है। √7 आ जाए, √5 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए। इस टाइप की हर संख्या में आपको एक ही मेथड अप्लाई करना है जो मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखाने वाला हूँ। √3 अपरिमेय संख्या है। ये हर साल आपका क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। बस स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को पूरा देखना। आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है। तो हम जस्ट इसके अपोजिट मानेंगे सॉल्यूशन में। इसके माना √3 परिमेय संख्या है, संख्या है। क्या मानना हमने, इसके ऑपोजिट माना, इसको उल्टा माना कि √3 परिमेय संख्या और सिर्फ क्या करना है अपरिमेय संख्या। तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। तब माना √3 परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या की कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे। √3 बराबर परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होती है आपकी परिमेय संख्या। तो हम इसको P/Q के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको माना है ये परिमेय संख्या है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, जहां जहां Q नॉट इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। आपका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। तथा P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। हमने ये कंडीशन दूसरी क्यों अप्लाई की, P व Q साथ में सह अभाज्य संख्या है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए आप। सह अभाज्य संख्या क्यों कहा हमने इसको, भाई चलो देखिए मैं आपको बताता हूँ सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें अंश और हर दोनों एक ही संख्या से ना कट रहे हो, ना डिवाइड हो रहे हो एक ही संख्या से। फॉर एग्जाम्पल मैं एक संख्या मान लेता हूँ 6/4। तो क्या ये परिमेय संख्या है? अभी ये परिमेय संख्या हम इसको नहीं बोल सकते। अभी देखिए दोनों संख्याएं अंश और हर एक ही संख्या से कट रही है, किससे, 2 से डिवाइड हो रही है। 2 3 6, 2 दूनी 4। अब इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की ये सेकंड कंडीशन है, P व Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब दोनों एक ही संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो तब ये परिमेय संख्या कहलाएगी P/Q। सेकंड कंडीशन हम ये अप्लाई करते हैं कि ये दोनों साथ में सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद आगे देखें हमको क्या करना है। समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कीजिए समीकरण 1 का दोनों पक्षों का। √3² इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखिए इंप्लाइज लगाते हैं। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3, और P/Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा P² बटे में आपका आ जाएगा Q²। इसके बाद आपको क्या करना है, Q² की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को अपॉन में ले आइए। तो आपका क्या आ जाएगा P² बराबर आपका आ जाएगा P²/3 बराबर आपका आ जाएगा Q²। क्या किया हमने, Q² की इधर मल्टीप्लाई और 3 को अपॉन में ले आए। तो P²/3 बराबर आपका आ जाएगा Q²। ठीक है, इससे आपको क्या स्पष्ट होना है, देखिए P² 3 से विभाज्य है तब P भी 3 से विभाज्य होगा। ये वैल्यू क्यों लिखी हमने, देखे जब P² को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब आपकी कोई संख्या प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, Q²। ये Q² तभी तो प्राप्त होगा जब P से पूरा ये 3 डिवाइड हो जाए। P² जब 3 से डिवाइड होगा तभी तो आपको Q² प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त हो रहा है। तो इसके बाद हमने लाइन लिखी P² 3 से विभाज्य है। विभाज्य तो यह है ही, तभी Q² हमें प्राप्त हो रहा है। तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ये 100% कंडीशन होती है। अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाज्य हो तो वो संख्या बिना स्क्वायर के भी उसी संख्या से विभाज्य होती है। ये आपकी परमेय है, एनसीईआरटी बुक में आपको दी गई है परमेय, लेकिन ये आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। तो आपको ये कंडीशन डायरेक्ट अप्लाई करनी होती है। ठीक है बात, इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 2। जब P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। इसलिए माना
P बराबर 3C। ये 3C क्यों माना हमने? P जब 3 से विभाज्य है तो P बराबर कोई ऐसी संख्या ही तो होगी जिसमें 3 भी गुणांक होगा, जब तो ये 3 से विभाज्य हो सकती है। तो हमने P बराबर कोई ऐसी संख्या मान ली जिसमें गुणांक में आपका 3 भी आ रहा है, जब ये संख्या 3 से विभाज्य हो सकती है, जहां C बराबर धनात्मक पूर्णांक C एक आपका धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसके बाद लिखते हैं P का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यह मान उठाकर P बराबर 3C समीकरण नंबर 2 में लगा दीजिए मान, हमें P का मान होता है। तो 3C का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर। क्या किया हमने? P का मान 3C समीकरण नंबर 2 में रख दिया हमने, तो 3C का स्क्वायर अपॉन 3 बराबर Q स्क्वायर आपका आ गया। अब देखिए 3C का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 9C स्क्वायर अपॉन 3 बराबर आपका आ जाएगा Q स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात आपकी? इसके बाद देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, 3C स्क्वायर बराबर आपका आ गया Q स्क्वायर आ गया। इसके बाद Q स्क्वायर के अपॉन में लेंगे 3 को, Q स्क्वायर बटे 3 बराबर आपका क्या बचेगा? C स्क्वायर। ठीक है बात? तो इसे माना दीजिए आप समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण 3 बनाते हैं। Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब Q भी 3 से विभाज्य होगा। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद आपको लिखना है समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P तथा Q 3 से विभाज्य है, जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास प्रदर्शित करती है। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है आपका? समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P तथा Q 3 से विभाज्य है। क्या स्पष्ट है? देखिए समीकरण 2 में आपको क्या पता चला? P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य होगी। तो समीकरण 2 से पहले ये पता चला कि P 3 से विभाज्य है, और 3 से आपको क्या पता चला? समीकरण 3 से हमको ये पता चला, ये समीकरण 3 की Q भी 3 से विभाज्य, Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो P तथा Q दोनों 3 से विभाज्य है। और ये जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास प्रदर्शित करती है। कैसे समीकरण 1 का विरोधाभास प्रदर्शित करती है? देखिए समीकरण 1 में हमने क्या माना हुआ है? P व Q इसकी परिमेय संख्या की सेकंड कंडीशन, P व Q सहअभाज्य संख्या है, मतलब एक ही संख्या से नहीं कटनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या वो होती है जबकि P और Q एक ही संख्या से कट रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, पूरी तरह से 3 से विभाज्य हो रही है, तो ये विरोधाभास प्रदर्शित कर रही है समीकरण 1 का। तो इसके बाद ये लाइन लिखेंगे, यह है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। क्या गलत कल्पना की आपने? जो आपने स्टार्टिंग में गलत कल्पना की थी, √3 परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या की सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाई अगर हमने परिमेय संख्या से माना, तो इन्हें विरोधाभास प्रदर्शित कर दिया। इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो है नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः √3 अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो चुका है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये अभी भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।